हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आज के दिन काफी इवेंट्स भी हैं, प्लस बिटकॉइन के चार्ट में काफी हॉरिबल चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं यार। कल की ट्रेड में हम लोगों ने रेड का सिग्नल शेयर किया प्रॉपर बाय रेंजेस के साथ, और आज रेड जो है हमारे पास वो 40% पंप है। लोगों ने बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स बनाए। ये पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब चैनल जो कि आपको लाइव ट्रेडिंग, मीम कॉइंस का प्रॉपर कोर्स, क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्रॉपर कोर्स हम लोगों ने फ्री में आप लोगों के लिए जो है वो बनाया हुआ है। एयर ड्रॉप की प्रॉपर सीरीज, टेस्टनेट वाले, टैप वाले नहीं, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। समझ लो प्रॉपर वेब3 स्पेस है आपके लिए। तो सब्सक्राइब करो यार। हम लोग स्टिल 40% लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं। 70 के ऊपर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। अगर तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो तो हम लोग 100 के को जल्दी क्रॉस कर लेंगे। तो आप सब लाइक जरूर कर देना, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मुझे से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम कुछ इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आज होने वाले हैं। जो आज इवेंट है हमारे पास, दैट इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। अभी वीडियो साढ़े बना रहा हूं तो 3:30 बजे, 4 बजे तक अपलोड होगी। और 6:30 बजे मुझे लाइव आना चाहिए या नहीं ये भी बता देना, तो हम लाइव कवर कर लेंगे। अब ये जो सीपीआई डेटा जो है ना, सीपीआई और इंटरेस्ट रेट, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट रहते हैं क्रिप्टो की मार्केट के लिए। सीपीआई डेटा जो है वो मार्केट का दिल है और इंटरेस्ट रेट दिल की धड़कन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ लो। अगर सीपीआई डेटा हमारे पास डिक्लाइन करता है, नीचे की तरफ आएगा, तो बहुत ह्यूज चांसेस होंगे कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स तेजी से हमारे पास जो है वो कट डाउन हो। एक और चीज, ट्रंप अभी तक हमारे पास जो है वो पावर में नहीं आया। 26 नवंबर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 26 नवंबर को इसके ऊपर ऑलमोस्ट 38 क्राइम केसेस जो है वो है, और इसका जो है वो फैसला आना है। प्लस सेनेट इलेक्शंस भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो जनवरी में प्रेसिडेंट बनेगा। तो इससे पहले थोड़ी मैनिपुलेशन भी हो सकती है। तो यहां पर जो नया रिटेलर आ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूं उसका बिहेवियर ये है कि 1-2% पे बड़ा पैनिक कर रहा है। तो बहुत फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुई है। तो मार्केट इन सब की खबर लेगी। तुम बस थोड़ा सा वेट करो, इन सब की खबर लेने के लिए। मार्केट इनको या तो एक वीक ऊपर की देगी, या तो एक वीक बहुत गंदी नीचे की देने वाली है। इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये फ्रेश लिक्विडिटी सारी स्वैप होने वाली है। ठीक है, जो नई नई मार्केट के अंदर एंटर हो रही है। अब यहां पर इसका क्या इंपैक्ट आ सकता है? 6:30 बजे डेटा आएगा। प्रीवियस हमारे पास जो था पहले, वो 2.5 था, और फोरकास्ट की जा रही थी कि 2.3 आएगा। ठीक है, कम आएगा। मतलब कम आना अच्छी बात होती है। और पॉल का विजन भी यही है कि अगर ये 2% से नीचे जाता है तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट तेजी से कट करने में हमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास 2.5 ये चल रहा था, 2.3 एक्सपेक्टेड था, फोरकास्ट की जा रही थी। फोरकास्ट कौन करते हैं? बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ जेपी मॉर्गन वगैरह, सब बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये अपनी एक्सपेक्टेशन बताते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट चलती है, अगर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन आ गया तो मार्केट न्यूट्रल बिहेव करती है। ठीक है, और अगर उनकी एक्सपेक्टेशन से जैसे गंदा आ गया, जैसे 2.3 और 2.4 आ गया, तो मार्केट बुरा रिएक्ट करती है। और मार्केट ने अक्टूबर में बुरा रिएक्ट किया था सीपीआई डेटा के आने पर। ठीक है, और फिर इसके बाद प्राइस इन हुआ तो फिर मार्केट ने दोबारा पंप दे दिया था इंटरेस्ट रेट्स कम होने पर, लेकिन वो अलग बात है। बट ज्यादा आना इज नॉट अ गुड थिंग। अब प्रीवियस जो 2.4 है, लेकिन अभी से एक्सपेक्टेशन की जा रही है 2.6। तो ये एक्सपेक्टेशन काफी टाइम पहले से की थी, मार्केट उस टाइम डम की थी, रिकवर हो गए। लेकिन अब अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन आ गया, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से कम आ गया, लाइक 2.4 है और आ गया 2.5, एक्सपेक्टेशन से कम है ना, तो ये अच्छा ही साइन होगा मार्केट के लिए। बट अगर ये मोर देन एक्सपेक्टेशन आ गया, तो फिर इंटरेस्ट रेट को भी आने वाले टाइम में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट रेट जो कट हुए थे हमारे पास, वो हमें सबको पता है कि फोर्सफुली कट किए जा रहे थे रिसेशन से बचने के लिए। बट ये सिचुएशन जो काफी वर्स्ट है, तो इसको हम लाइव कवर करेंगे। इफ यू गाइस वांट तो जल्दी से वीडियो पे 500 लाइक करा दो, मुझे कमेंट में करके बता दो कि जी मोबी भाई लाइव आ जाना। अब चलते हैं हम लोग चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स की तरफ यहाँ पे क्या हिसाब किताब है मार्केट का, तो वीकली लेवल के ऊपर हम लोग सीधा यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। क्योंकि यहां पर देखो ना, एक चीज तो बताऊं, बीटीसी अभी 1 लाख पर चले जाए या 2 लाख पर चले जाए, तुम्हारा ऑल्ट कॉइन नहीं हिलने वाला। कोई ऑल्ट कॉइन की औकात इस वक्त नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस हमारे पास इतना वाइल्ड हुई हुई है, इतना तेजी से बाउंस कर रही है कि वो किसी भी ऑल्ट कॉइन को होने नहीं दे रही। आज सारे कॉइन्स वहीं आकर गिर गए जब बीटीसी 68 या 65 के ऊपर होता था। गवाह हो तुम लोग सब, सारे के सारे कॉइन। तुम साइड में मेरा पैनल देखो, पूरा रेड पड़ा हुआ है। ये सारे क्वालिटी ऑल्ट्स है जो कि यहाँ पर बुरे तरीके से जो यहाँ पर डंप कर रहे हैं, और ये पंप नहीं हुए जितना ये डंप कर गए। तो मार्केट की ये हमारे पास जो है वो हकीकत है। कुछ एंटी बीटीसी सेटअप जो है वो होल्ड करो, और उन्हीं के अंदर मैं भी ट्रेड कर रहा हूं बड़े टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ। तो आराम से जाओ, सुकून से जाओ। ऐसी कंडीशन में भी तुम लोगों में लाइव ट्रेड करवा रहा हूं रेड जैसी, तो यार अप्रिशिएट किया करो थोड़ा सा, लाइक सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो ऑल्ट्स तुम्हारा नहीं जाने वाला, तो उस चीज को छोड़ दो। हमें यहाँ पे करेक्शन चाहिए ऑल्ट्स के अंदर अच्छी बाइंग करने के लिए, राइट। तो हम सीधा अगर वीकली लेवल के ऊपर स्विच करते हैं, तो यहां पर हमें बीटीसी के चार्ट में एक भयानक चीज मिलेगी, दैट इज रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। अब इस वर्ड को सुनकर कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ पर आरएसआई का सहारा लेने वाले। बेसिकली आरएसआई हमें मोमेंटम के बारे में बताता है। अगर ये 60 के अबव रहता है, इट मींस कि हमारे
हमारे पास मार्केट के अंदर अब बहुत ज्यादा बाइंग जो है वो हो चुकी है, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और जब ये ओवर सोल्ड की तरफ होता है 30 के बिलो, तब यहाँ पर इसलिए हम इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर अब बहुत ज्यादा जो है वो सेल प्रेशर आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग उठ सकती है। बट ये मोमेंटम के लिए बेस्ट है, इंडिकेटर्स में यूज नहीं करता, इंडिकेटर्स ऑफ बुलशिट, बट डाइवर्जेंस वगैरह या वॉल्यूम वगैरह देखना, इसके लिए ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे पास किसी भी चीज का जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है, लाइक वो हायर हाई अपना फॉर्म करे, वो ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन वॉल्यूम भी ठीक है, चलो वॉल्यूम भी हमारे पास एवरेज है, लेकिन मोमेंटम जो है बायर्स का वो नीचे की तरफ डिक्लाइन है, तो इट मींस कि सून हमारे पास जो है एक मूव नीचे की तरफ जो है वो आ सकती है। सेम अगर वही प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है लेकिन आरएसआई हमारे पास ऊपर की तरफ है, तो भी थोड़ा सा इशू कर सकता है। बट अभी जो हमारे पास केस में बन रही है वो फिर डिफरेंट डाइवर्जेंस होती है, बट अभी हमारे पास रेगुलर बन रही है, ठीक है। रेगुलर डाइवर्जेंस में क्या होता है, जिसमें मोमेंटम हमारे पास जो है वो ऊपर की तरफ रहता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बीटीसी ने अपना एक हायर हाई बनाया, मतलब पिछले हाई से अबव बनाने को हायर हाई कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास आरएसआई जो थी, जो मोमेंटम को बता रही थी, वो हमारे पास लोअर लो बना रही थी, मतलब अपने प्रीवियस हाई के नीचे थी, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या किया, हमारे पास एक रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म की, और जैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, मार्केट ने एक स्कैरी डंप जो है वो दिया। अब ये डंप आरएसआई की वजह से बिल्कुल नहीं आया था, ये डंप जो था वो हमारे पास चाइनीज एवरग्रांडे एक बैंकरप्ट हुई थी कंपनी, उसकी वजह से आया था, बट काफी फंडामेंटल अलायंस हुए तो मार्केट में डंप आ गया था। ये करेक्शन मोस्टली अगर होती ना हमारे पास, तो यहां तक की होती, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 40 के तक की है, यहां तक की होती, बट फिर हमारे पास रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ गई, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी देना स्टार्ट कर दी थी, बट जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर छिड़ी, मार्केट गिरी, फिर हमारे पास लूना बैंकरप्ट हो गया, फिर एफटीएक्स बैंकरप्ट हो गया, फिर वो फट से मार्केट को नीचे ले गया, वरना मार्केट की करेक्शन इन लेवल्स तक की थी। अभी भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट अपना हाई बना रही है, ठीक है, सेम यही सिनेरियो हमारे पास जो वो बन रहा है, बीटीसी ने अपना हायर हाई जो है वो बनाया है, और मार्केट हमारे पास खाली आरएसआई के अंदर जो है वो एक लोअर लो बना रही है। सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर हमारे पास जो है फॉर्म हो रहा है, तो इस चीज के अकॉर्डिंग एक करेक्शन पॉसिबल हो सकती है। अब हम 3-4 चीजों से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द बेरिश रेगुलर डाइवर्जेंस मार्केट में हमारे पास एक करेक्शन आ सकती है। अब लास्ट टाइम भी बुल मार्केट जब थी तो बड़ी बड़ी करेक्शंस आई थी, एक करेक्शन तो इवन 50% तक की भी आई थी, ठीक है। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने अपना जब ऑल टाइम हाई हिट किया, ठीक है, राइट, ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 35% की करेक्शन ली, तो मार्केट अपना नया हायर हाई बना रही है। समझ लो, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक हायर हाई है, ये हमारे पास एक हायर लो है, फिर अगेन एक हायर हाई और एक हायर लो हमारे पास जो फॉर्म हो सकता है। और इसकी फॉर्मेशन कहां तक हो सकती है, एक और चीज के अकॉर्डिंग हमने आइडिया लगाएंगे, वो ये कि हमारे पास यूएसडी डोमिनेंस जो है उसका चार्ट काफी हेल्दी लग रहा है। यूएसडी डोमिनेंस जितना बाउंस करेगी बीटीसी हमारे पास उतना गिरेगा, ये बातें मैंने आपको कल भी बताई थी, और ये मैंने कल आपको दिखाई कि जब ये थोड़ा सा बाउंस हुई थी हमारे पास, तब ऑल्ट्स की यहाँ पे क्या हालत है। इवन कि आप अभी इमेजिन कर लो ना कि ये थोड़ा सा अपनी सपोर्ट से सिर्फ उठी है हल्का सा, ठीक है, हल्का सा ये बाउंस कर रही है, और हमारे पास ऑल्ट्स की जो हालत है वो काफी पतली है, बीटीसी की हालत जो है वो काफी पतली है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर अगर ये हमारे पास 44.73 वाले रीजन्स को अप्रोच करता है, तो ये चीज बताती है कि मार्केट के अंदर 8 से 10% की करेक्शन पॉसिबल है। फिर तीसरी चीज हम लोग जाकर देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक सीएमई गैप जो है वो भी फॉर्म हो रहा है, और सीएमई गैप 90% ऑफ द टाइम मार्केट ने फिल किए, जब मार्केट के अंदर बने, जैसे कि यहाँ पे बना था तो मार्केट इसको फिल करने आई थी नीचे, यहाँ पर बना था तो मार्केट इसको फिल करने आई थी नीचे, अभी एक यहाँ पे भी बन रहा है। तो ये 3 चीजों से हमने अलायंस कर लिया। और एक चौथी चीज अगर हम लोग जाकर देखेंगे लिक्विडेशंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इस रेंज में बीटीसी के अबव की तरफ छोटी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मतलब एक ही रीजन में लाइक 90 के, तो वो एरिया टैप हो सकता है, बट मोस्टली लिक्विडिटी जो हमारे पास पड़ी हुई है नीचे की तरफ 100, 150 तक, अपनी 78 से लेकर 73 के तक इतनी बड़ी लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये 4-5 चीजें जो कि मार्केट के अंदर इस वक्त बुरी हैं। अब देखो मार्केट ने इनफ रैली दे दी, अब देखो हमने रैली को कैच कर लिया, ये नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं डम का, हमने रैली को कैच किया हुआ है, ठीक है, हम चले। लेकिन अगर किसी ने रैली को मिस किया है तो उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है कि क्या किया जाए। देखो हमने रैली को पकड़ा था और हम तो कंटिन्यूसली आपको बाइंग करवा रहे थे, और अभी हम 5x प्रॉफिट में, मैंने कल थोड़ी सी बुकिंग की है, और कल मैंने रेड और सागा वगैरह उठाए थे, रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट है, सागा में मेरी पोजीशन इतना लॉस में नहीं, क्योंकि 7% मैंने इन्वेस्ट किया और उसके अंदर अपना स्विंग बिल्ड कर रहा हूं, वो मेरा मेकिंग में, तो वो मेरा बिल्ड हो रहा है स्विंग, तो उसको मैं उसके हिसाब से चलाऊंगा। बट अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आना जरूरी है, एक आना अच्छी बात है, अगर वो आती है तो हम उसमें बाइंग करेंगे। मैं कोई मार्केट को लेकर बियरिश या बुलिश नहीं हूं, ये मेरा सिनेरियो नंबर 1 है। अगर मार्केट इस तरीके से परफेक्ट परफॉर्म करती है तो मैं यहां पे बाइंग करूंगा, अदरवाइज मार्केट ने मेरे सिनेरियो को इनवैलिडेट कर दिया तो इट्स ओके, मैं फिर दूसरे सिनेरियो पे काम करूंगा। तो अभी मोस्टली अगर आपको कोई सिनेरियो ढूंढना है तो ये परफेक्ट सिनेरियो जिसमें मार्केट आपको सपोर्ट पर मिलेगा, अच्छी ऑल्ट्स में आपको डम देखने को मिलेगा, क्योंकि डोमिनेंस ज्यादा, यूएसडी डोमिनेंस पर कूल डाउन हो जाएगी, लिक्विडेशंस हंट हो जाएंगी, सीएमई गैप फिल हो जाएगा, फिर हमारे पास सारी कंफर्मेशंस होंगी बाइंग करने के लिए। अभी हमारे पास बीटीसी ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे ऊपर है, मतलब कोई रेजिस्टेंस है तो नहीं, लेकिन फिर भी अपना ऑल टाइम हाई पर है, और ऑल टाइम हाई पे ज्यादा देर मार्केट टिकती नहीं है, ठीक है, लाइक यहाँ पे भी जैसे ऑल टाइम हाई टच हुआ मार्केट क्रैश,
टच हुआ मार्केट क्रैश। पीछे भी अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे ज्यादातर मार्केट सस्टेन नहीं करती है। लाइक यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई हिट हुआ, क्रैश, ऑल टाइम हिट, क्रैश, ऑल टाइम हाई हिट, क्रैश। तो यहाँ पे भी अगर ऑल टाइम हिट हुआ है तो एक छोटी मोटी करेक्शन आनी चाहिए और एक हेल्दी करेक्शन होती है, क्योंकि हर बुल मार्केट के अंदर मार्केट ने अगर बाउंस दिया है तो उसके साथ एक प्रॉपर हेल्दी करेक्शन भी ली है, ठीक है। लाइक करेक्शन, बाउंस करेक्शन, ऑल टाइम हाई करेक्शन। तो मार्केट का करेक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि सीढ़ियां जो है वो स्टेप वाइज चढ़ी जाती हैं, ठीक है, राइट। अगर आप एक साथ चढ़ोगे तो फिर गिरोगे भी सीधा ही। तो यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट्स मेंटेन करती है, अपने जोन्स मेंटेन करती है। यहाँ पर जाहिर सी बात है ब्लैक रॉक प्रॉफिट में, वो भी सेल करेगा। जिन्होंने इवेंट 64 पे लास्ट ईयर बाय किया था वो भी अब लोग प्रॉफिट में, तो वो जाहिर सी बात है थोड़ी सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोस है। अदरवाइज अगर बीटीसी 90 के अबव चले जाता है तो फिर वहां पे मेरे सिनेरियोस कुछ और होंगे। अभी मेरा सिनेरियो ये है, सिर्फ एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर ट्रेड करो। डिस्कॉर्ड सर्वर, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं शाम को तुम लोगों से लाइव स्ट्रीम में, अगर तुम लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।